राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपके लिए मूलांक 6 वालों के लिए प्रेडिक्शन लेके आई हूँ। अब ये जो मैं कार्ड्स आपको बताती हूँ तो प्रेडिक्शन है, ठीक है। वो वीकली आपके लिए किस तरह से रहना है, कार्ड्स जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं आपके बारे में वैसा ही होगा। अच्छा तो अच्छा, गलत तो गलत, ठीक है। तो आपने उस गलत को किस तरह से डाउन करना है उसके लिए मैं उपाय बताती हूँ, मोटिवेट करती हूँ आपको किस तरह उस रास्ते से बच के निकलना है, यानी कि उस स्ट्रेस लेवल से या किस तरह से उस परेशानी से आपको बाहर निकल के आना है, वो मैं आपको सभी कुछ समझाती हूँ। राइट। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इन चीज़ों को समझना होता है कि किस तरह से कार्ड्स जो हैं मैंने प्रेडिक्शन करके बताए हैं, किस तरह से आपने उनको जो है अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले संडे की। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ मुश्किल है, यानी कि काम करने में, कोई भी कार्य करने में आपके लिए जो है दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, यानी कि मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बेटर ही होगा। आप अकेले मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, इस मुश्किल मेहनत को आप करने के बाद अच्छा रिजल्ट पाओगे। कोई ना कोई आपसे मिलने वाला है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपके लिए संडे वाले दिन बन रही है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरह से फील हो रहा है कि कोई काम है वो नहीं होगा। आपको अंदर से ऐसा लगता है कि मेरे बस का नहीं है, इसके अंदर बड़ी मेहनत करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको साफ स्पष्ट बता दूँ, मेहनत करोगे तो चीज़ मिलने की संभावना है। अगर उस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज़ आगे से मिलने की संभावना बनती है, यानी कि रोक पड़ जाएगी। आपने करना क्या है, माँ दुर्गा की आराधना कर लेनी है, ठीक है, और पक्षियों को आपने दाना डाल देना है। इतने उपाय कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आ जाएंगे, लेकिन मेहनत फिर भी करनी है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई सेलिब्रेशन है, कुछ ना कुछ गेट टुगेदर, लोगों का जुड़ाव, मिलना जुलना, इस तरह से सेलिब्रेशन बन रही है आपके लिए। लेकिन आप वहाँ पर अपना मन नहीं बना पाओगे। आपको इस तरह से लगेगा कि जैसे कि मैं एक बाहर का इंसान हूँ जो इस चीज़ के अंदर फिट नहीं बैठ रहा। यानी कि अगर कोई फैमिली में गेट टुगेदर हो रही है तो आप उसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं हो, तो आप जाने के लिए मना कर दोगे। कुछ सेलिब्रेशन हो रही है तो आप उसे अटेंड नहीं करना चाहोगे, ठीक है। आपको उस चीज़ के अंदर रमना ही नहीं है। मतलब मेन मुद्दे की जो बात है, बजरंगबली को नमस्कार करना, हनुमान जी की आराधना करना, तो आपको कुछ बेटर लगेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को लगता है आप अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो, परिवार की खुशी के लिए मेहनत कर रहे हो, सब कर रहे हो। उसके बाद आपके अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा बदलावों की ज़रूरत है। यानी कि आप अपने आप को चेंज करोगे, अपने आप को बदलोगे तो रिज़ल्ट्स आपके लिए जो है वो बेटर आएंगे, ठीक। आपने करना क्या है, आपने महालक्ष्मी को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ा देना है, आपके लिए यही बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद थर्सडे वाले दिन बात करते हैं। आप किसी से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई करने वाले हो, ज़रा संभल के रहना, और आपके काम भी जो हैं वो धीमे हो जाएंगे, धीमी गति से, रिज़ल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये झगड़ा आपके लिए ज़्यादा दिक्कत ना दे दे, उस चीज़ का ध्यान रखना। नंबर 1, आपने हरा रंग बिल्कुल नहीं पहनना। नंबर 2, हरे रंग की कोई चीज़ नहीं खानी, ठीक है। उसके बाद आपने जितनी भी पॉइंटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी ज़मीन की तरफ फेस करते हुए रखनी है। यानी कि अगर कोई ग्लास है या वो आप उसके अंदर रखते हो, जो टोकरी भी होती है उसके अंदर रखते हो, तो इस तरह से रखना कि उसका पॉइंटेड चीज़ का मुंह जो है नीचे की तरफ हो। जैसे सपोज करो ये पेन है, ठीक है, इसमें ये पॉइंटेड चीज़ है, ये इसको आप इस तरह से रखो। इस तरह से करके रखोगे अपनी नाइफ्स, फोक वगैरह, और या पॉइंटेड शार्प चीज़ें जो हैं वो सारी नीचे की तरफ फेस करते हुए रखना, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। ये लड़ाई झगड़े के बाद आपके सारे काम जो हैं वो धीरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद शनि की वजह से ये चीज़ आपको झेलनी पड़ रही है। आपने करना क्या है, जो मैंने उपाय बताए हैं वो भी कर लेना। उसके बाद अपने गुरु को ज़रूर नमस्कार करना, आपके जो भी गुरु हैं उनको नमस्कार करना, ग्रीन अवॉइड करना। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आप इमोशनली अंदर से कुछ डिस्टर्ब्ड हो, समझ नहीं पा रहे, हाँ करूँ ना करूँ, यानी कि कुछ ना कुछ डिसीशन है जिसको आप ये नहीं सोच पा रहे कि मैं इस डिसीजन को ले लूँ या नहीं ले लूँ, क्योंकि आपकी सिचुएशन इस तरह से हो गई है जैसे आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि नहीं, मुझे समझ में नहीं पड़ रहा,
ठीक है। तो ये इस तरह की सिचुएशन आपके लिए हुई है, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ से निकलने के लिए आपने चंद्रमा का सहारा लेना है, ठीक है। पानी आपने ज़्यादा पीना है, पाउडर लगाना है अपनी बॉडी के ऊपर नहाने के बाद, और उसके बाद अपनी माता से आपने जो भी मन की बात है वो आपने कह देनी है। मम्मी को फ़ोन कर लेना, अगर मम्मी दूर है तो, अगर मम्मी पास है तो आप उनसे बात कर सकते हो, माता नहीं है तो माता सम्मान कोई भी लेडी हो उनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तब भी आपको लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, तो जो लेडीज़ एल्डरली लेडीज़ हैं उनमें से 4 लेडीज़ के पैर हाथ लगा देना, जिस अच्छी तरह से, ठीक है, पैरों को हाथ लगा देना, आपका उपाय हो जाएगा। मैंने 2-3 ऑप्शंस आपको बताती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यही करना है, आपको इसमें से जो ऑप्शन मिल रही है आप उसके अंदर से एक उपाय कोई भी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जाने की तैयारी में हो, लेकिन कुछ बोलना नहीं चाह रहे हो, उस चीज़ के ऊपर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, यानी कि चुप हो एकदम, तो कोई बात नहीं, मेडिटेशन करो और तिल, चावल, चीनी, ये त्रिचोली जो है वो आप चींटियों को डाल दो। अगर आप इतना कर लोगे ना, और यात्रा पे जाने से पहले हनुमान जी की आराधना कर लोगे, तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर होंगे, ठीक है। आपको अब मैंने ये सारा बता दिया किस तरह से आपका वीक रहने वाला है। अगले हफ्ते फिर से आके आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।